29 तारीख को चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसको लेके तैयारी जो है सभी पार्टियों की तरफ से तो कर ली गई है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस बार चुनाव काफ़ी जो है त्रिकोणा के साथ साथ जो है काफ़ी मुश्किल भी रहने वाले। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, कांग्रेस के पास 6 सीटें, एक मिलाकर एमपी की, अब ऐसे में कैसे वो 18 पर पहुंच पाएंगे? 19 जीत के लिए चाहिए। हमारे साथ सचिन इससे बात करने के लिए मौजूद है। सचिन, इलेक्शंस में भी खड़े हो रखे, सचिन कैसे जोड़ तोड़ गणित कैसे बनाया जाएगा? देखिए, अभी अभी आज तक तो नंबर्स की गेम में तो भाजपा आ गया, अगर देखा जाए नंबर्स की गेम में, क्योंकि परसों चुनाव है, उसमें भाजपा के 18 वोट्स हैं, हमारे पास 7 हैं, 6 हमारे काउंसलर्स हैं, एक एमपी साहब की वोट है, 11 आम आदमी की वोट्स हैं। तो अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ कोई फेरबदल नहीं हुई है। बट ये है कि एंड मोमेंट तक देखा जा सकता है कि क्या पता क्या है, क्योंकि भाजपा के अंदर भी काफ़ी नाराज़गी है उनके कैंडिडेट को लेके। तो भाजपा से अगर कोई पार्षद टूट के आते हैं, पर भाजपा ने शायद डर बड़ा उन्हें लग रहा है अब की बार शहर से बाहर है, शायद वो इस मौसम का उन्हें पहले ही पता लग गया था, 2 दिन पहले वो मोरनी की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। तो हमने भाजपा के मन में जो डर देखा है पहले कभी नहीं देखा था। तो शायद उनके अंदर नाराज़गी ज़्यादा है, इसलिए वो डर दिख रहा है उनके चेहरे पे। भाजपा तो ऐसी पार्टी थी, उनको तो शायद जहाँ सरकार उनकी है, तंत्र मंत्र सब उनका है, तो उनको तो शायद ऐसा डर की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। जैसे हम यहाँ पर पूरे शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं, तो शायद उनको भी ऐसा करना चाहिए था। नंबर उनके हक में है, पर लास्ट तक देखते हैं क्या होता है। राजनीति में आखिरी मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है। आमतौर पे ये जो कल्चर है आम आदमी पार्टी ने शुरू करा, अपने विधायकों को इधर उधर ले जाना, पहले तो मेयर चुनाव में ऐसा कभी नहीं नजर आता था। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में कहीं लेकर जाया जाए। इसका भी ट्रेंड जो चला है वो बीजेपी को ही श्रेय जाता है, क्योंकि तीसरे साल के अंदर बीजेपी ने जिस तरह के तरीके से लोगों को गुमराह करके काउंसलर्स को प्रेशर बना के किडनैप करने की कोशिश करी, किसी को लोभ लालच दे के, किसी को मसल पार के तौर पे उनको ज्वाइन करवाने की कोशिश करी, और उसके बाद तब भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने हाउस के अंदर वो वोटों की चोरी करके दिखाया कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो उसके बाद से लोगों एक वो पॉलिटिकल कह सकते हैं, जाइलम कह लिए, पॉलिटिकली प्रोटेक्ट करना पार्टीज़ को ज़रूरी हो गया कि काउंसलर्स को लेकर जाया जाए शहर से बाहर, जहाँ वो टच में ना रह सके दूसरी पार्टीज़ के, कि उनको कोई डराया ना जाए, उनको कोई थ्रेट ना किया जाए, उनको कोई लालच ना दिया जाए, और कोई कॉन्टैक्ट में आकर उनको कोई भड़का कर कोई अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने का काम ना किया जाए। तो ये सारा श्रेय भाजपा को ही जाता है इस चीज़ का। कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि 27 में पंजाब में भी इलेक्शंस है। इन इलेक्शंस को इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब आम आदमी पार्टी पहली बार जीती थी, तब मेयर चुनाव भी उन्होंने पहले जीते। कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की कि हमें कर, हालांकि हाईकमान जो है पंजाब के जो लीडर इस जो समझौते से हमेशा जो गठबंधन था चंडीगढ़ का, उसको लेकर हमेशा नाराज़गी उन्होंने जताई है। देखिए, पंजाब की पॉलिटिक्स से ही इन्फ्लुएंस चंडीगढ़ की पॉलिटिक्स रही है, कोई नियर बाय अदर स्टेट से हरियाणा हिमाचल से कम रही है। पंजाब के लीडर्स का भी रोल रहता है, पंजाब की पॉलिटिक्स का भी रहता है। अब पंजाब के अंदर 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हमारे कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, तो वाजिब तो है नहीं कि हम जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं जो एक साथ लड़े, वहाँ पर हम अलग अलग लड़ेंगे, तो उसी के बाद हम अलग लड़ेंगे, उसी के बाद पंजाब के अंदर भी आमने सामने। अगर 2 बड़ी पार्टीज़ हैं तो कांग्रेस और आम आदमी ही बड़ी पार्टी है पंजाब की राइट नाउ। तो आपस में जब राइवल पार्टीज़ होती हैं तो यहाँ अलायंस करना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि समय कम भी रह गया और एक ठीक मैसेज भी नहीं जाता। पंजाब लीडरशिप का भी यही कंसर्न था कि चुनाव में अलायंस ना हो, कि आप अलग अलग ही लड़िए। बाकी इंडिपेंडेंटली जब कई बार ऐसा है कि हम लोकल इश्यूज देखते हैं, कई बार लगता है कि भाजपा को अगर रोकने के लिए भाजपा ने जिस तरीके से लोकतंत्र भी खत्म करने की कोशिश करी और इलेक्शन सिस्टम ही, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही खत्म करने की कोशिश करी, तो आपको लगता है कि इनको हराने के लिए अगर कोई विरोधी दल साथ में आ रहा है, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो गलत नहीं है, पर वो सही समय नहीं है इस बार। कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की? आखिरी सवाल है कि जोड़ तोड़ किया जाकर, हालांकि ये सभी पार्टियां कोशिश करती है आप लोग के समझौते को लेकर, हालांकि आम आदमी पार्टी से आपके कांग्रेस वाले नहीं माने, क्या लगता है कि अब भी कोई उम्मीद है कि टूटकर कोई इस तरफ आ सकता है? देखिए, कांग्रेस ने कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है, बट जिस तरीके से भाजपा का दबाव उनके पार्षदों पर है, जिस तरीके से शहर से बाहर ले जाकर उनके फ़ोन ले लिए गए हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं है। उन्हें पता है इस बात का कि हमारे पार्षद कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, उन्हें इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि नंबर के अंदर अगर 16 से 18 हुए हैं तो 18 से 14 होते हुए देर नहीं लगती कोई। ये और एक और कॉर्पोरेशन की सबसे खास बात है कि आप सेम डे विड्रॉ कर सकते हैं, आप उस हाउस के अंदर जाते हुए भी विड्रॉ कर सकते हैं कि मेरी इस पोस्ट की नॉमिनेशन विड्रॉ है। तो डर तो चुनाव के दिन तक बना रहेगा, जिस दिन तक वोटिंग होगी उस दिन तक डर बना रहेगा कि किस पार्टी का क्या होगा, क्योंकि मौके पर भी आकर आप बिठाकर मोरनी से तो भाजपा के पार्षदों को यहाँ ला सकते हैं। अगर उनके मन में कांग्रेस का अगर हाथ उनका उठ गया कांग्रेस के नाम का, तो शायद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सचिन, जो इस बार चुनाव में भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अहम चुनाव है, देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब 29 यानी सिर्फ आज 27 है, कल 28 है और 29 को चुनाव होने हैं। आखिर हाथ खड़े करके चुनाव होंगे, लेकिन गणित कैसे पूरा होगा इसको लेकर अभी भी जो है आसराइयाँ लगाई ज़रूर जा रही हैं। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।